गाइस आइए मैं आपको आज पुराने स्विच बोर्ड आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है। बहुत पुराना रेगुलेटर भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। जो ये लगा हुआ है इसको अब क्या करना है, हमने चेंज करना है कि उसे ये पेंट वेंट वगैरह हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमारा स्विच बोर्ड चेंज कर दो, तो चेंज मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने क्या करना है, ये पुराना स्विच बोर्ड को हमने चेंज करके और नया लगाना है। तो हम आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं कि पुराना स्विच बोर्ड के अंदर क्या है कि पुराने बक्से भी लगे हुए हैं अंदर में। जो भी मैं खोलूँगा तो आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है, इस पेच जो है टाइट नहीं होता। आप किसी में देखो कि एक में ये पेच ही नहीं है, स्क्रू ही नहीं लगा हुआ है, दूसरे में बहुत सारे वाशर डाल के लगा रखे हैं और जो है ये हिल ही रहा है एक साइड का। तो अब क्या है कि हमारा स्विच बोर्ड लगाना भी है, हिलना भी नहीं चाहिए। तो नया स्विच बोर्ड हम लगाएंगे वो हिलना नहीं चाहिए। मतलब कि ये हो गया कि हम जब स्विच बोर्ड देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्विच बोर्ड आया नया वाला, जिसमें आप देख रहे हैं जो है पहले के स्विच बोर्ड में क्या है, कम कटिंग करा रखा है। जैसे आप देख रहे हो बड़ा रेगुलेटर है, तो अब हमें छोटा रेगुलेटर लगेगा, स्विच वाला रेगुलेटर लगेगा। तो इस हिसाब से जो है हम अब बड़ा बोर्ड कटिंग करा के लाए हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ऊपर ये साइडों में होल है, 2 ऊपर है 2 नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इस बक्से के अंदर तो अब हमारा पेच टाइट होगा नहीं, जो हम खोलेंगे लूज़ ही रह जाएगा। तो सबसे ज़्यादा दिमाग लगाया हमने कि हम ड्रिल मशीन से क्यों ना लगा दें। इसलिए इस वीडियो में आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये स्विच बोर्ड किस तरीके से चेंज करेंगे। रेगुलेटर भी नया है, स्विच बोर्ड नया, स्विच सॉकेट भी नया। तो सारा कुछ हम लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ड्रिल मशीन से फिक्स करेंगे। किस तरीके से फिक्स करेंगे, किस तरीके से खोलेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, पूरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इस स्विच बोर्ड को जो है हम फिट करते हैं। जो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारा रियो हेवल्स कंपनी का है। ये सॉकेट है, ये स्विच है, ये जो आपको रेगुलेटर है कोना कंपनी का। ये सारा कुछ इस स्विच बोर्ड के अंदर हम फिट करेंगे। फिट करके हम लगाएंगे। किस तरीके से फिट करेंगे, कैसे लगाएंगे, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं किस तरीके से फिट करेंगे, कैसे लगाएंगे। ये वीडियो में आप देखिएगा, एक एक चीज़ को खोलेंगे, एक एक चीज़ को हम लगाएंगे इसी तरीके से। मतलब बिल्कुल आसान तरीके से, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये जितने स्विच बोर्ड वगैरह है आप देख सकते हैं। इसके साथ हमने स्क्रू भी लाया है जिसके साइडों में लगने हैं। तो हमारे पास क्या है कि 2 स्विच बोर्ड है और दोनों में ही लगेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्विच बोर्ड रखा हुआ है, 2 स्विच बोर्ड रखा हुआ है, तो दोनों चेंज होगा। तो दोनों को क्या करेंगे, हम फिट करेंगे और दोनों को चेंज करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा तार कौन सी तार लगी है, कैसे लगी है, कैसे खोलेंगे, कैसे लगाएंगे। इसे काम करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल काम कर सकते हैं। जो भी हमारे बिजली वाले भाई करना चाहते हैं, जो नहीं सीखे सीखना चाहते हैं वो करें। जो अनजान आदमी है वो बिल्कुल हाथ ना लगाएं इस कामों को। इसलिए इसमें जो है ना, बिजली वाले भाई जो करते हैं, जो समझ नहीं पाते कौन से स्विच कहाँ लगेंगी, कौन से सॉकेट कहाँ लगेंगी, या देख कर करना है तो इसको देख कर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से लगेगा। चलिए मैं फिट करता हूँ, खोलता हूँ, लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। पहले हम एक स्विच ले लेंगे, उसको टेस्टर से या किसी चीज़ से फाड़ कर बाहर निकालेंगे। उसके अंदर एक पैकेट निकलेगा हमारा, जो उसमें पेच होता है जो इन स्विचों के साइडों में लगता है। ये स्विच आप जो देख रहे हैं इनमें लगेगा। ये देखिए, अभी हम आपको सेट करके रख के और दिखाता हूँ किस तरीके से सेट होगा, कैसे सेट होगा। इसको रखने के बाद पता चल जाता है हमें कि हम किस तरीके से इसको सेट करेंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरीके से सेट होगा, सब हम करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये छोटे छोटे पेचे को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद क्या करेंगे, हमने एक स्विच लगा के अंदाज़ा लगा लिया इसमें कि हमारा सॉकेट किस तरफ से लगेगा। तो इसे कटिंग ऑलरेडी होती है। तो आप हम आपको ये देखिए, ये सॉकेट आ गया इसके अंदर फिट। सबसे पहले एक स्क्रू डालेंगे, उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसमें हम पेच लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से पेच लगा देंगे हम। उसके बाद सेम दूसरा ले लेंगे, कटिंग इसी के साइज़ का है तो इसमें आ जाएगा। इसको लगाने, पेच वाला स्विच सॉकेट लगाने का मतलब है कि हमारा स्विच बोर्ड बिल्कुल मजबूत हो जाएगा।
कुछ भी हम इसमें प्लग लगाकर खींचे तो ये सॉकेट बाहर नहीं आएगा। और इसको हम हल्का हल्का लूज़ करेंगे, पूरा लूज़ टाइट जो है अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। सारा टाइट लगने के बाद हम पूरा टाइट करेंगे कि हमारा सेट बैठ हो जाएगा सारे। चलिए मैं आपको सारा स्विच सॉकेट लगा कर दिखाता हूँ। किसी सेम तरीके 2 लगाकर आपको इसलिए दिखाया है, कुछ सेम तरीके से आप ऐसे लगा सकते हैं इसको। दोस्तों देखिए ये स्विच बोर्ड हमने लगा लिया है, मतलब कि फिट हो गया इसमें सारा कुछ। आप देख सकते हैं 2 स्विच 2 सॉकेट 3 स्विच 1 रेगुलेटर आप जो देख रहे हैं ये फिट हो चुका हुआ है। अब क्या करना है, हमने इसके पीछे कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन किस तरीके से होगा, कैसा होगा, किस तरीके से हमारा ये सॉकेट का कनेक्शन होगा, ऑन ऑफ कैसे करेंगे, रेगुलेटर का कैसे कनेक्शन होगा, फैन रेगुलेटर से कैसे चलेगा, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसे इसमें जो हमने ये स्विच बोर्ड लगाया है, फिट किया है, आप देख सकते हैं जो सारा स्क्रू वगैरह जो आपको छोटे छोटे दिखाए थे सब कुछ टाइट हो चुका हुआ है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, सॉकेट का ऑन ऑफ का कनेक्शन मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। उसके बाद रेगुलेटर का भी दिखाता हूँ, फिर जहाँ ये लगना है मेन की तार कौन सी कहाँ जुड़ेगी आपको मैं वो भी दिखाऊँगा। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉकेट में तार कैसे जोड़ेंगे और रेगुलेटर में तार किस हिसाब से जोड़ेंगे, कनेक्शन करना बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक छोटा तार का वायर लेंगे जो दोनों तरफ से आप देख रहे हो छिला हुआ है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे L और N लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे L में लगा देंगे। इसको लूज़ करके L में लगाएंगे। दूसरा वाला हिस्सा हमारे स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगेगा। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले स्विच की तार जो है ऐसे लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद क्या करेंगे, हम पेच लूज़ होने के बाद ये तार को फोल्ड करके हमने अंदर कर दिया और ये हमारा टाइट हो गया। ये हमारा ऑन ऑफ का कनेक्शन हो गया। सॉकेट को ऑन ऑफ किस तरीके से किया जाएगा वो कनेक्शन हो गया। फालतू वायर को क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा दिया। तो ये सॉकेट का ऑन ऑफ का दोनों कनेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, रेगुलेटर की एक वायर को हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से में लगाएंगे ऐसे। अब जो है हमारा इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये जो हम टाइट कर रहे हैं, एक वायर जो है हम इसका छोड़ देंगे। इसको हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद क्या है, इस स्विच से इस स्विच को हमें कनेक्ट करना है। एक वायर लेके लंबी सी वायर छील के और इस तरीके से हम नाप लेंगे कहाँ तक चाहिए। उसके बाद हम पूरी छीलेंगे इसको और छीलने के बाद जो है छिलने के बाद क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे कि तार हमारी खुली हुई ना रहे। जैसे इधर डालने में इधर उधर में ये फंस जाती है, इसलिए हम जो है इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। जो हमारा नीचे वाला स्विच का हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से में हम वायर डाला है। इस वायर का कनेक्शन किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि हाँ ये वायर किस लिए हमने डाला है। ये वायर इसलिए डाला है कि ये सर्किट पूरा एक हो गया। एक किसी में भी कनेक्शन देंगे पूरी लाइन में आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से हम टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में इसको ले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ के लिए एक वायर लेंगे, इसको नापेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको छीलेंगे। नापा इसके बराबर, एक उसके अकॉर्डिंग नाप के उसके क्या किया, हमने इसको छिल दिया। छिलने के बाद इसको क्या करेंगे, हम ये नीचे वाले हिस्से में लगा देंगे। इससे ये ऐसे करके लगाएंगे, देखिए बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, ये ऊपर वाले कनेक्शन को इसको हमने नीचे डाल देना है ऐसे। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको एक तरफ से पूरा टाइट कर देना है। अब क्या है, दूसरे वाला हिस्सा को हम टाइट नहीं करेंगे। इसमें कौन सी वायर डालेंगे, जिसमें करंट आती है उस वायर को यहाँ डालेंगे। यहाँ से ये करंट होते हुए यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसलिए ये कनेक्शन जो है कॉमन हो गया। जैसे वहाँ पे एक सिंगल वायर है, हमने इन्वर्टर पर ही कनेक्शन पे सारा चलाना है या लाइट वाली पे ही सारा चलाना है। जैसे वहाँ पावर की वायर जो है एक ही आ रही है, तो इसलिए अब ये कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। दूसरा अब रह गया ये सॉकेट का कनेक्शन। सबसे पहले हम एक वायर लेंगे, जो देख रहे हैं ये छिला हुआ है, उसको एक साइड हम लगा देंगे इस तरीके से, बोलते हैं
न्यूट्रल वाली वायर, जो न्यूट्रल की वायर होती है, यहाँ हम लगा देंगे। दूसरी वायर को क्या करेंगे, मेन वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद और यहाँ लगा देंगे। जब मेन वायर होगी उसके साथ कनेक्ट करके हम यहाँ टाइट कर देंगे, तो ये हमारा सॉकेट का कनेक्शन हो जाएगा। बच गया हमारा अर्थ का कनेक्शन। अब उस स्विच बोर्ड को खोल कर देखते हैं उसमें अर्थ है या नहीं है। होगा तो अर्थ के साथ कनेक्शन कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बहुत पुरानी वायरिंग है उसके अंदर। दोस्तों ये 2 स्विच बोर्ड है जो आप देख रहे हैं। इस स्विच बोर्ड का साइज़ भी 9-13 है, पहले 9-11 लगा था, अब साइज़ बड़ा लेकर आया है। किसी ड्रिल मशीन से होल करके लगाना है। तो अब मैंने आपको बोला था कि कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। दोनों स्विच बोर्ड का कनेक्शन हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाने चलते हैं। अब वहाँ खोलने के बाद पता चलेगा वहाँ क्या कनेक्शन है नहीं है। मैंने अपने अकॉर्डिंग तो सारा कुछ कर दिया है सही से, बट वहाँ खोलेंगे तो पता चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी खोलकर आपको दोस्तों दिखाता हूँ और फिर कनेक्शन करके भी बताऊँगा कौन सी वायर है, कैसे जुड़ेगी, कहाँ जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, सब करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों अब स्विच बोर्ड के पास आ गए हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें जो पेच लगा हुआ है उसको हम खोलेंगे। देखिए लूज हो चुका मतलब कि वो अंदर से ऑलरेडी पहले ही ख़राब है। देखिए ये खुल ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है। और ये नीचे वाला तो घूम रहा है, बट खुलेगा कि नहीं खुलेगा देखते हैं। दूरी अंदर से ख़राब है, खुल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, प्लास से खींचेंगे इसको बाहर निकाल देंगे। गिर गया एक। दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही खींच लेंगे सारा। ये देखिए ऐसे ही निकल जा रहा है ये भी, इसे अंदर से ऑलरेडी ये पहले ही लूज़ है। अब देखिए ये फंसा हुआ इसलिए है कि इसके अकॉर्डिंग जो ये दीवार का साइज़ के अंदर है ना, इसलिए ये फंसा हुआ है। ये देखिए इसके अंदर बहुत पुरानी तार है, बट बहुत पुरानी का मतलब ये आप गौर से देखिएगा तो आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। ये एल्युमिनियम की वायर इसको बोलते हैं। ये दोस्तों अब स्विच बोर्ड हमने खोल दिया है। ये देखिए कॉस्केट का लोहे का बॉक्स लगा हुआ है, जिसकी ये चूड़ी आप देखिए बहुत गौर से देखिएगा तो ख़राब हो चुकी हुई है। पेच इस पर टाइट नहीं हो सकता, टाइट करेंगे ज़बरदस्ती तो बाद में क्या होगा कि स्विच बोर्ड लूज़ होकर गिर जाएगा। आपको मैंने बोला था खोलेंगे तो बहुत पुरानी तार होगी। आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम की वायर है, कम से कम 40-45 साल पहले वायरिंग किया हुआ है। ये इन्होंने अभी तक वायरिंग नहीं चेंज कराया है। इसमें अर्थ की तार भी नहीं डली हुई है, इसलिए हम अर्थ का कनेक्शन करना आपको इसमें नहीं बता पाएंगे। जैसे इसमें सिर्फ न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन है, आपको मैंने बताया था रेगुलेटर लगा हुआ है। तो अभी इस कनेक्शन को किस तरह से खोलेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, आइए मैं नए स्विच बोर्ड में आपको खोलकर और लगाकर भी दिखाता हूँ, सारा कनेक्शन करता हूँ। हमें क्या करना है, न्यूट्रल वाली वायर को खोलनी है। यहाँ से खोल के हमें निकालनी है। वायर बहुत लंबी है तो इसको क्या करेंगे, छोटी कर देंगे। थोड़ी छोटी करने के बाद क्या है, वायर बहुत सारी लंबी भी है यहाँ पे, जैसे खुली हुई है, तो इसको हम थोड़ा फोल्ड करके और इसमें हम टेप लगाएंगे। थोड़ी टेप लगा देंगे, जो हमारी तार खुली हुई थी वो छुप जाएगी और जितना हमें सॉकेट में लगाना है सिर्फ उतना ही आ जाएगा। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ वाले हिस्से में जो है हम नीचे लगाएंगे। ये देखिए ये यहाँ लग गया, ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। ये न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब हमारा यहाँ से जो है हाफ निकाले हैं एक, जिससे लाइट जल रही है, उसको हम लाइट जलने में लगा देंगे। ये यहाँ पे हम इसको ऊपर लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तार भी है यहाँ पे एक, उसको भी खोलेंगे, उसको भी इसके साथ लगा देंगे। एल्युमिनियम की तार है तो बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा, जैसे ये टूट जाती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फेस की तार निकालेंगे यहाँ से। ये हमारा फेस है जिसमें करंट आता है, वो तार है। अब इसको हम इसमें करंट चेक करेंगे, आ रहा है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इस हिस्से में लगाएंगे। इसको लगाते के साथ देखिए फ्रेंड्स लाइट सारे जल रहे हैं जो इसके साथ कनेक्ट थे। ये हमारा हो गया फेस का तार।
अब हमारा एक वायर बच गया जो हमारा फ़ैन से कनेक्ट है रेगुलेटर से। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से काट लेंगे, खोल भी सकते हैं पर इसको काट लेंगे यहाँ से। अब ये स्विच बोर्ड फ्री हो गया। अब ये कनेक्शन जो है यहाँ आ गया आपको। अब बच गया फ़ैन का रेगुलेटर का कनेक्शन। जो ये फ़ैन के पास से वायर आती है एक, उसको हम जो है रेगुलेटर का तार जो है यहाँ देख सकते हैं, ये सारी वायर जो है एल्युमिनियम की है। अब ये चेंज नहीं करा रहे, इनकी मर्ज़ी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक तार फंसा हुआ है, इसको हटा लेंगे। सबसे पहले ये हट गया। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद क्या करेंगे, हमारा रेगुलेटर का सिंगल वायर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बचा हुआ है, उसको अंदर इसके हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। हाथ से हम फोल्ड कर रहे हैं, कोई बिजली वाला भाई समझदार हो वही करें हाथों से फोल्ड, तो उसे करंट बैक भी आ सकता है। जो समझदार होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि बैक करंट कैसे आता है। तो अब जो है ये हमारा कनेक्शन हो गया रेगुलेटर का। इसको फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि एल्युमिनियम की वायर है, ये टूट जाएगी। अब इसको हम टेप लगाएंगे, जो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा स्विच बोर्ड। आपको हमने कनेक्शन करना बोला था, बताएंगे, तो हमने इसी तरीके से बताया आपको, बिल्कुल आसान। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ चेक कर लेंगे। फैन भी हमारा चल रहा है, लाइटें भी ऑन हो रही हैं दोनों। उसके बाद हमारा ये सारा वायर टाइट है, सब कुछ चेक कर लिया हमने। कोई भी एक बार लगाने के बाद चेक कर लेते हैं कोई लूज़ तो नहीं रह गया। सारे तारे वारे और ये हमारी सारे कुछ टाइट है। अब हम इसको दीवार पे फिक्स करना आपको बताएंगे। अब देखिए इस हिसाब से लाए थे कि ये सारा सूख जाए, और ये वैसे ही हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही लगेगा। ये हमने लगा दिया। ये पेंसिल लेके हमने चारों तरफ जो है हमने निशान लगाने हैं ऐसे। ये निशान पेंसिल का आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये निशान लगने के बाद हमने ड्रिल मशीन लेनी है। अब देख सकते हैं ये निशान सारे आ गए इधर ऊपर नीचे सारे। अब ड्रिल मशीन से इस पर होल करना है। ये यहाँ निशान के ऊपर रखेंगे इसको, और ये होल हो गया। इसी तरह से तीनों होल करेंगे। अब हम स्क्रू है, और जो हमने होल किया ये गिट्टी है, 1.5 इंची का 2 इंची का पेच है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट्टी रखेंगे इस तरीके से, और रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हथौड़ी से ठोकेंगे। ये हमने चारों रख दिया। अब हम इसको अच्छे से ठोक लेंगे। देख सकते हैं ठोक लिया। अब हम पेच लगाएंगे, ये वाले जो है इसके अंदर वाशर के साथ हम पेच, ये वाशर हो गया लोहे वाला, और ये स्क्रू हो गया, यहाँ लेंगे और इस होल के अंदर डाल के यहाँ पे इस तरीके इसको हम लगाएंगे। अब स्क्रू से इसको हम टाइट कर लेंगे। इसी तरीके से चारों हमारा टाइट हो जाएगा। ये स्टार वाला पेचकस या छोटा टेस्टर से भी इसको टाइट कर सकते हैं। देखिए अब स्टार वाला पेचकस से ये हमारा टाइट हो रहा है। अच्छे तरीके से इसको हम टाइट कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और ये हमारा स्विच बोर्ड लग के कंप्लीट हो गया हुआ है दोस्तों। अब हम दूसरा वाला स्विच बोर्ड भी आपको दिखाएंगे लगाकर। ये दोस्तों इसमें जो है रेगुलेटर है नहीं, पहले वाला रेगुलेटर लगा हुआ था, उसको खोल कर निकाल लिए हैं। अब उसको सेम प्रोसेस है कि पहले हम पेच खोलेंगे, उसके बाद से इसको हम लगाएंगे। इस पर स्क्रू खोल रहे हैं, खोल कर लगा कर आपको हम दिखा रहे हैं। सेम हमारा स्विच बोर्ड वही है, सिर्फ रेगुलेटर नहीं है इसमें। तो हम रेगुलेटर और कनेक्शन सेम ही तरीके से होगा। सेम खोला था हमने, और सेम ही ऐसे ही इस स्विच बोर्ड में भी वैसे ही लगेगा। मैं आपको नया लगाकर और कंप्लीट करके दिखाता हूँ। कनेक्शन आपको पहले स्विच बोर्ड में मैंने बता दिया था किस तरीके से होगा। सेम इसी तरीके से ये 2 स्विच बोर्ड है, तो दूसरे में भी हम कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप इसी तरीके से उसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं, मतलब देखकर समझकर सोचकर कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है, ऐसे ही होगा। इसलिए जो है हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। अब स्विच बोर्ड ये वाला कंप्लीट करके लगाकर आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों ये दूसरा स्विच बोर्ड भी जो है हमारा लग चुका है, और इसको भी टाइट कर रहे हैं। जो साइड से वायर आ रही है आप देख सकते हैं दूसरे स्विच बोर्ड में, ये इन्वर्टर की वायर है जो ओपन कनेक्शन है। किसी इसकी वायरिंग की स्थिति बहुत ख़राब है,
वायरिंग को चेंज नहीं करा रहे हैं, इसलिए जो है हमें पुराने ही वायरिंग पे काम करना पड़ रहा है। आपने देखा ये स्विच बोर्ड ऐसे लग चुका हुआ है, टाइट भी हो रहा है, सब कुछ हो चुका है। पुराने स्विच बोर्ड जो है हमारे ये लगे हुए थे, जो उसके एवज में हमने नया लगाया है। अब तक बताओ देखकर कि दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है स्विच बोर्ड। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप देख सकते हैं पुरानी चीज़ को हटा के नए कैसे लगाते हैं लोग। लगाने पे बहुत अच्छा लगता है, ऐसी नहीं है कि ख़राब लगेगा। जैसे पेंट वेंट इन्होंने कराया है, उसकी वजह से ये स्विच बोर्ड इन्होंने चेंज करा लिया है। अब आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।